फ्रेंड्स, तो फिर आज क्लास 6 के सीरीज़ में नोइंग आवर नंबर्स की सीरीज़ में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। राइट, किस चीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था? 10,000 का। याद है ना आप लोगों को? अगर आप लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को तो आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, इस 10,000 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि 10,000 कैसे बनता है। राइट, ठीक है। तो वो हमारा पार्ट 5 था। आज हम लोग पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसको कहेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो कितना आसान से मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा इसको हटाते हैं और प्लेस वैल्यू के बारे में समझते हैं। चलो, ये देखो प्लेस वैल्यू। प्लेस प्लेस मतलब क्या होता है? वैल्यू है ना। क्या होता है प्लेस मतलब? क्या होता है अगर तुम उसको हिंदी में समझोगे तो प्लेस मतलब होता है कोई जगह, है ना। जगह है ना, कहीं पे तुम जाते हो ना, मैं इस प्लेस पे गया था, उस प्लेस में मैं ये जगह पे गया था, उस जगह पे गया था, है ना, जगह बोलते हैं। राइट, और वैल्यू मतलब मूल्य, है ना। मूल्य, क्या वैल्यू है इसका। ठीक है, एक एग्जांपल समझो। एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। लेट्स सपोज कि तुम ना कहीं बाहर गए, किसी नदी किनारे घूमने के लिए गए। एक बहुत सुंदर सा नदी है और तुम इसके पास तुम गए घूमने के लिए शाम के टाइम पे, और तुमने देखा कि बहुत सारा नदी के बगल में पत्थर रखा हुआ है। रंग बिरंगा पत्थर से है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, बहुत सारा पत्थर रखा हुआ है, बहुत सारा, है ना। तुम गए, तुम्हें इस इतने सारे पत्थर में अब तुम यहाँ हो, घूमने के लिए आया हो। समझो इस बात को। देखो, मज़ा आएगा समझने, है ना। एक एग्जाम्पल से समझोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। तुम हो, तुम घूमने के लिए गए, है ना, नदी के बगल में, और तुमने बहुत सारा पत्थर देखा। ये पत्थर देखा तुम्हें, चलो तुमने जो देखा पत्थर, इसमें से तुम्हें कोई एक पत्थर बहुत पसंद आ गया। लेट सपोज कि ये तुम्हें बहुत सुंदर पत्थर लगा, है ना। तुम्हें लगा अरे ये तो बहुत सुंदर पत्थर है ना। ये तो शिवलिंग जैसा लग रहा है ना। शिवलिंग जैसा, जो मंदिर में जाते हैं ना पूजा करने के लिए, है ना, ये शिवलिंग जैसा लगा है, इस पर कुछ ऐसे ऐसे बना हुआ भी है ना। तुम्हें ये थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा है पत्थर। तुमने क्या किया, इस पत्थर के पास गए और इसको तुमने उठा लिया हाथ में, और इसको ला करके तुम अपने घर में आ गए, है ना। घूमने घूमने के बाद तुम इस बहुत सुंदर तुम्हें ये पत्थर लगा, और तुम इस पत्थर को लेकर के अपने घर में आ गए तुम। ठीक है, तो अपने घर में आए, सबको दिखाया, अपने मम्मी को, पापा को, सबको दिखाया कि पापा देखो ये मैंने पत्थर लाया। तो मम्मी हैं, पापा हैं, सबको ही है। तुमने ये पत्थर दिखाया तो सब लोगों ने कहा अरे ये तो बहुत सुंदर पत्थर है, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा कि ये तो शिवलिंग जैसा लग रहा है ना, शिव जी जैसा लग रहा है, शिवलिंग जैसा लग रहा है। तो तुम्हारे पापा ने बोला कि ऐसा करो, इस पत्थर को ना हम लोग घर में रख लेते हैं और इसकी पूजा करेंगे। ठीक है, तो मंदिर में जाके इस पत्थर को तुम लोगों ने रख दिया। ठीक है, और रोज़ सुबह उठ करके तुम लोग इसकी, तुम्हारी मम्मी पापा सब लोग इसकी पूजा करने लगे। तो देखो, अब क्या हुआ कि कल जब तुम यहाँ गए थे घूमने के लिए, तो इस जगह पे नदी के किनारे ये तो एक पत्थर था, सिंपल, है ना। नदी जहाँ पे ये इस जगह पे, नदी वाले जगह पे ये क्या था, एक पत्थर था, नॉर्मल सा पत्थर। ठीक है, जिसको कोई नहीं पूछ रहा था। लेकिन अब तुमने क्या किया, इसको उठा करके तुम अपने घर में ले आए। तो अब घर में लाकर ये क्या हो गया, भगवान बन गए, शिवलिंग बन गए। राइट, इसका वैल्यू बढ़ गया, है ना। तो पत्थर तो वही है जो यहाँ पे रखा हुआ था, वही पत्थर है ना, यहाँ पे भी रखा हुआ। तो इस जगह पे इसका वैल्यू पत्थर है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एक सिंपल सा पत्थर है। लेकिन जब तुम इसको मंदिर में ला के रख दिए अपने घर में, तो इसका वैल्यू बढ़ गया ना, है ना। तो वही वही बात, ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हर एक जगह पे देखो, इस जगह पे नदी के किनारे ये पत्थर, इसका वैल्यू क्या है, एक पत्थर जैसा है। लेकिन इस जगह पे इसका क्या वैल्यू है, भगवान, शिवलिंग जैसा इसका वैल्यू है, पूजा करने लगे लोग इसकी। राइट, तो इसका वैल्यू बढ़ गया ना। अब कल को इस पत्थर को, इस शिवलिंग को उठा के तुम एक बड़ा सा मंदिर में जाके रखाओ, है ना। अभी अभी क्या था, अभी तुम लोग, तुम्हारे घर के लोग ही इसकी पूजा करते थे। अब इस पत्थर को उठा के तुमने एक बड़ा सा मंदिर में रख दिया। ठीक है, बड़ा सा मंदिर में रख दिया। अब क्या, उस पूरी सोसाइटी के, पूरे उस जगह के लोग आएंगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और वह इसका वैल्यू बढ़ गया ना इस पत्थर का। अब तो ये और बड़ा भगवान बन गए ये, है ना। तो समझे, इस टॉपिक को समझे। प्लेस हर एक जगह पे देखो, इस जगह पे इसका क्या वैल्यू था, एक पत्थर समान था। अब यहाँ पे ये बहुत शिवलिंग बन गया, भगवान बन गया, यहाँ पे और बड़े भगवान बन गए, है ना। तो हर एक जगह पे है तो वही चीज़, लेकिन जगह जगह पे इसका वैल्यू डिफरेंट है।
इस नदी किनारे ये पत्थर है, यहाँ तुम्हारे घर में एक भगवान का मंदिर में एक शिवलिंग है, और एक मंदिर में एक बहुत बड़ा भगवान है, ये बहुत बड़ा, लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं पूजा करने के लिए। तो है तो चीज़ वही, लेकिन हर एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है इसकी, राइट। मैं वही बताना चाह रहा हूँ तुम, ठीक है। तो ये तो समझ गए। अब देखो इसको, अब हम लोग ये तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया, अब देखो इसको कैसे हम लोग नंबर में समझते हैं, मैं दूसरी स्लाइड में तुम्हें बताता हूँ। देखो मैं दूसरी स्लाइड में इसी टॉपिक को मैं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कलर ले लिया पेन का। अब देखो, अब समझो कि कोई नंबर है, अब वो तो तुम एग्जाम्पल समझ गए, अब इस नंबर में एक एग्जाम्पल समझो। लेट सपोज कि 48 लिखा हुआ है ना। ये कितना है? 48 है, राइट। 48 है। ये 48 कैसे हुआ? 40 और 8 है ना, ये 40 और 8 कैसे हुआ? देखो अगर तुम लोग पढ़े होगे 5 क्लास में या पहले, अगर आता भी होगा, अगर नहीं आता फिर भी मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 40 + 8, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये सोचो तो, अब चलो एक और एग्जांपल लो, 2 3 7 लो। इसको अगर एक्सपेंशन करना हो, अगर किसी को एक्सपेंशन नहीं आता है तो यहाँ देखो, समझो। देखो इसको अगर हमें एक्सपेंड करना है ना, इस 2 3 7 को एक्सपेंड करना है। अभी हम लोग प्लेस वैल्यू पे आएंगे, है ना, वो तो तुमने एग्जांपल देख लिया ना प्लेस क्या होता है। अब इस नंबर में हम लोग समझेंगे प्लेस वैल्यू का, उसी का ये सारा है लॉजिक। अभी समझो इस चीज़ को। ये तो देखो, अब देखो मुझे 237 को एक्सपेंड करना है, ये कितना 237 है, 237। अब एक्सपेंशन करना है, अगर किसी को एक्सपेंशन नहीं आता है तो समझो, देखो ये 2 है ना, 2 को यहाँ पहले लिखो, ठीक है। अब देखो 2 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2, तो यहाँ दो जीरो डाल दो, ठीक है। इसका हो गया, 2 का काम हो गया। अब देखो, अब अगला 3, तो यहाँ प्लस डालो, है ना। अब 3 लिखो यहाँ पे। 3 के पीछे देखो कितने नंबर है, कितने डिजिट है? 1 है, तो बस यहाँ 30 आ गया, खत्म 3 का काम, 3 का भी काम खत्म हो गया। अब 7 है, यहाँ पे 7 लिखो। 7 के पीछे कुछ है क्या? नहीं है ना, कोई डिजिट नहीं है, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 1 है, मल्टीप्लाई 1 से होगा, है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है ना। अब देखो आगे इसको समझो, इसको और एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं? ये 2 है ना, तो देखो 2 और कितने जीरो हैं इसमें? 2 जीरो है, तो मल्टीप्लाई 1 तो अपने मन से लिखोगे, और ये 100 आ गया, 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब इसका हो गया काम। इसको देखो, ये प्लस है तो प्लस यहाँ लिखो, ये क्या है? 3 है, 3 लिखो। अब ये जीरो है ना, इसमें एक जीरो है, मल्टीप्लाई तो आएगा ही आएगा। अब देखो कितने जीरो है? 1, तो 1 और एक ही जीरो, 10। अब देखो ये वाला 7, 7 आ गया। 7 के पास तो कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं तो 1 होता है, तो मल्टीप्लाई 1। देखो ऐसे एक्सपेंशन होता है,